बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत ही डिलीशियस होगा। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल कुक विद दीबा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए आइए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 1 कप मैदा और 1/4 कप मैदा, यानी कि 1 कप पूरा और साथ में 1/4 कप मैदा डाला है और 1/4 कप ही मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा और 1 पिंच सॉल्ट। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम स्ट्रेन कर लेंगे अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के। अगर इसको 2 बार स्ट्रेन करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इस तरह से हमारे ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे स्ट्रेन हो चुके हैं। तो इस तरह से और अब एक स्पून या विस्क की मदद से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चलिए, तो फिर हमारे ये इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब इनको एक साइड पे कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें 3 अंडे डालूंगी एक एक करके। और अंडे फ्रिज में रखे हुए नहीं होने चाहिए, ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और अब अंडों को बीट कर लेंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास बीटर मशीन है तो इसके साथ कर लें, और अगर ये नहीं है तो आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी हो जाएगा। और अंडों को तब तक के लिए बीट कर लेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, पेल कलर का ना हो जाए, तब तक इसको बीट कर ले। मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए हमारे अंडों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जो चैनल पर न्यू लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमारे अंडे कितने फ्लफ़ी हो गए हैं। और अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी मैंने यहाँ पे 1 कप ली है, ये पाउडर शुगर है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप उसको ग्राइंडर में डाल के पीस लें। इस तरह से मैं अब चीनी को मशीन चलाए बगैर ज़रा मिक्स कर लूँगी ताकि ये चीनी उड़े ना, और फिर मैं मशीन को ऑन कर दूँगी। तो चीनी को अच्छी तरह से अंडों के साथ बीट कर लेना है। और यहाँ मैंने चीनी डाल के भी इसको 2 मिनट के लिए बीट कर लिया था। तो ये देखिए कितनी फ्लफ़ी हो गए हैं। और अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। 2 टेबलस्पून इसमें काफ़ी है, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और डाल के अच्छी तरह से मशीन को चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब ये सारा मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो गया है। बहुत ही सिंपल और आसान है केक को बनाना। तो यहाँ पर हमारा ये बैटर रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे मशीन के ब्लेड्स को हटा दूँगी। अब यहाँ मैं एक स्पैचुला लूँगी और स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से सारा मिक्सचर। और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले मिक्स करके रखे थे, अब उनको थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इस तरह से 2-3 स्टेप्स में डालूँगी और मिक्स कर लूँगी। एक साथ सारा नहीं डालेंगे, इस तरह उसमें लम्स बन जाएंगे और मिक्स करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बाकी का डाल रही हूँ, ये डाल के भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं इसको करना। इस तरह हल्के हाथों से। ये मैं आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, वैसे मैंने इसको आराम से किया था। और अब बाकी का सारा डाल दूँगी और ये डाल के भी मैं इसको मिक्स कर लूँगी। हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा। इस तरह इसको एक साथ सर्कल में घुमा के और फिर साथ ही इसको फोल्ड करते जाना है। इस तरह कट और फोल्ड। यहाँ मैंने इसमें दूध मिक्स किया था 2 टेबलस्पून के बराबर, और दूध डाल के भी मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। तो ये हमारा बैटर देखें कितना स्मूथ सा रेडी हो गया है। ज़्यादा रनी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल इस तरह से इसका फ्लो होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिबन की तरह, इस तरह। और अब पैन को रेडी कर लेते हैं। तो पैन में सबसे पहले मैंने नीचे ऑयल डाल दिया है 1 टीस्पून, और ऑयल डाल के मैं इसको फैला लूँगी पूरे पैन में अच्छी तरह से।
अब इसमें बटर पेपर लगा दूँगी। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सूखा मैदा भी इसमें डस्ट कर सकते हैं। और बटर पेपर लगा के भी ऊपर से भी मैं ऑयल लगा दूँगी इसको। और यहाँ पे पैन रेडी है तो इसमें मैं सारा बैटर डाल दूँगी। तो साइलेंट व्यूअर्स जो कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से। और मेरे चैनल पर और भी केक की वीडियोस मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं जाकर। यहाँ पे मैंने सारा बैटर पैन में डाल दिया है। तो पैन में डाल के इस तरह एक स्टिक लेकर इसमें सारी इस तरह से चला लूँगी ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं इसमें से। और एक दो बार मैं इसको टैप भी कर लूँगी इस तरह से, ये सारे बबल्स इसमें से निकल जाएंगे। अगर ये बबल्स केक में आ जाएं तो केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको टैप करना ज़रूरी है। अब मैंने पतीले को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और इस तरह का एक स्टैंड भी अंदर रख दिया था। पैन दोबारा से इसको कवर कर देंगे। तो 30 से 35 मिनट का हम इसको टाइम देंगे और 35 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा केक रेडी हुआ कि नहीं। अगर हो गया हुआ तो हम इसको निकाल लेंगे। तो याद रहे कि बेकिंग की टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरह से एक रैक पे इसको रख देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे इस तरह एक कपड़े की मदद से, ताकि हमारा केक ऊपर से हार्ड ना हो। तो ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। कितना अच्छा सा हमारा केक हो गया है बेक। इतना सिंपल है ना इसको बनाना। तो अभी इसको मैं प्लेट या बोर्ड की मदद से उल्टा करके निकाल लूँगी। तो देखिए कितना इजीली बाहर आ जाएगा ये केक। और अब मैं इसका ये बटर पेपर रिमूव कर लूँगी। तो ये देखिए नीचे से भी कितना अच्छा बेक हो गया है। और अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। इसकी चाहे लेयर बना के आप इसको क्रीम के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। और इसकी कटिंग का एक और तरीका भी आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने इस पूरे सर्कल में कट लगा लेना है और उसके बाद एक थ्रेड डालकर तो सीज़र बना के इस तरह मैंने इसको कट कर लिया है। इस थ्रेड की मदद से इसको काटना बहुत ही आसान है और बिल्कुल इक्वल कटता है। तो ये देखें, देख रहे हैं आप, इसकी जाली चेक करें कि कितनी अच्छी आई है। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको मेरी ये चॉकलेट स्पंज की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।